नमस्ते दोस्तों, IK स्टडीज सीरीज पर आप सभी का स्वागत है। क्या आप जानते हैं कि आज 14 सितंबर को हिंदी दिवस के रूप में मनाया जाता है। आज हम हिंदी से जुड़े रोचक तथ्यों के बारे में आपको बताएंगे। 14 सितंबर 1949 को संविधान सभा ने निर्णय लिया था कि हिंदी ही भारत की राजभाषा होगी। इस महत्वपूर्ण निर्णय के महत्व को प्रतिपादित करने और हिंदी को हर क्षेत्र में प्रसारित करने के लिए वर्ष 1953 से पूरे भारत में 14 सितंबर को हर साल हिंदी दिवस के रूप में मनाया जाता है। क्या आप जानते हैं दुनिया भर में करीब 54 करोड़ लोग हिंदी भाषी हैं। देश के बाहर पाकिस्तान, नेपाल और बांग्लादेश में भी हिंदी भाषा बोली और समझी जाती है। यहाँ आज हम आपको बता रहे हैं हिंदी के बारे में कुछ ऐसी रोचक बातें जो आप शायद ही जानते हों। हिंदी शब्दों अच्छा, बड़ा दिन, बच्चा, सूर्य नमस्कार को ऑक्सफोर्ड डिक्शनरी में शामिल किया गया है। विश्व भर में हिंदी भाषा के प्रचार के लिए 10 जनवरी 1975 को नागपुर में विश्व हिंदी सम्मेलन रखा गया था। इस सम्मेलन में 30 देशों के 122 प्रतिनिधि शामिल हुए थे। 2006 के बाद से हर 10 जनवरी को विश्व भर में विश्व हिंदी दिवस मनाया जाता है। 14 सितंबर 1949 में हिंदी को राजभाषा का दर्जा दिया गया था, इसलिए 14 सितंबर को देश में हिंदी दिवस मनाया जाता है। दुनिया के 176 विश्वविद्यालयों में हिंदी एक विषय के तौर पर पढ़ाई जाती है। क्या आप जानते हैं कि फिजी में हिंदी को आधिकारिक भाषा का दर्जा दिया गया है। फिजी दक्षिण प्रशांत महासागर के मेलानेशिया में बसा एक द्वीप देश है। इसे फिजियन हिंदी या फिजियन हिंदुस्तानी भी कहते हैं। यह भारत में बोली जाने वाली अवधी, भोजपुरी और अन्य बोलियों का समावेश है। इसके अलावा भारत, पाकिस्तान और अन्य देशों में 14 करोड़ 10 लाख लोगों द्वारा बोली जाने वाली उर्दू मौखिक रूप से हिंदी के काफी समान है। लोगों का एक विशाल बहुमत हिंदी और उर्दू दोनों को एक ही समझता है। भाषाविद हिंदी ब्लॉग एवं उर्दू को एक ही भाषा समझते हैं। हिंदी देवनागरी लिपि में लिखी जाती है और शब्दावली के स्तर पर अधिकांशतः संस्कृत के शब्दों का प्रयोग करती है। उर्दू फारसी लिपि में लिखी जाती है और शब्दावली के स्तर पर उस पर फारसी और अरबी भाषाओं का प्रभाव अधिक है। व्याकरणिक रूप से उर्दू और हिंदी में लगभग 100% समानता है। केवल कुछ विशेष क्षेत्रों में शब्दावली के स्रोत में अंतर होता है। कुछ विशेष ध्वनियां उर्दू में अरबी और फारसी से ली गई हैं और इसी प्रकार फारसी और अरबी की कुछ विशेष व्याकरणिक संरचना भी प्रयोग की जाती है। उर्दू और हिंदी को खड़ी बोली की दो शैलियां कहा जाता है। हिंदी के विभिन्न नाम या रूप: देशी भाषा, विश्वी, हिंदवी, रेखता, दक्षिणी, खड़ी बोली। हिंदी का क्षेत्र विशाल है तथा हिंदी की अनेक बोलियां उपभाषाएं हैं। इनमें से कुछ में अत्यंत उच्च श्रेणी के साहित्य की रचना भी हुई है। ऐसी बोलियों में ब्रजभाषा और अवधी प्रमुख हैं। ये बोलियां हिंदी की विविधता हैं और उसकी शक्ति भी। वे हिंदी की जड़ों को गहरा बनाती हैं। हिंदी की बोलियां और उन बोलियों की उपबोलियां हैं जो न केवल अपने में एक बड़ी परंपरा, इतिहास, सभ्यता को समेटे हुए हैं, वरन स्वतंत्रता संग्राम, जनसंघर्ष, वर्तमान के बाजारवाद के खिलाफ भी उसका रचना संसार सचेत है। हिंदी की बोलियों में प्रमुख हैं अवधी, ब्रजभाषा, कन्नौजी, बुंदेली, बघेली, भोजपुरी, हरियाणवी, राजस्थानी, छत्तीसगढ़ी, मालवी, झारखंडी, कुमाऊनी, मगही आदि। और हाँ, आने वाले वर्षों में एक और नई भाषा आपके सामने होगी, वो है इंग्लिश, जो कि हिंदी और अंग्रेजी शब्दों से बनी है। इसके बारे में चर्चा फिर कभी करेंगे। जय हिंद, जय भारत। धन्यवाद। अगर आपको हमारी ये वीडियो अच्छी लगी तो लाइक, कमेंट एंड शेयर करें और वीडियोस देखने के लिए सब्सक्राइब करें IK स्टडीज चैनल को। आपका अपना चैनल हिंदी में।